हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज का जीएस का यानी कि सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लेकर के आया हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये नंबर तीसरा है आपका यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, आप लोगों को पता चलता रहेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस से। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, डॉक्टर के पर्चे पर प्रत्येक आर्यक्स सामान्यतः क्या दर्शाता है। जो डॉक्टर के पर्चे पर आर्यक्स हमेशा लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? टैग। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टैग। टैग मतलब लेना होता है। इसका क्या होता है? क्या मतलब होता है? लेना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। आप लोगों के डेली लाइफ के लिए यूज है क्योंकि डॉक्टर पे लिखते हैं, इसको जानना जरूरी है। आरएक्स का मतलब है अंग्रेजी में टैग होता है और डॉक्टर के पर्चे पे लिखे जाने पर इसका मतलब होता है कि डॉक्टर आपको वे दवाई लेने के लिए कह रहा है था जो दवाएं लिखी हैं उन्हें लेकर सेवन करें। यही होता है यहाँ पे आर्यक्स का मतलब। जिसका क्षेत्र में मिस्र का बहुत योगदान है। मिस्र के एक देवता हैं होरस, जिनकी आँख आर्यक्स की तरह है। इनकी इस आँख को स्वस्थ का प्रतीक माना जाता है और इसलिए एक वजह है यह भी है कि डॉक्टर पर्चे पर आर्यक्स लिखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39, 39। ये यूपीपी के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से रबी फसल का उदाहरण नहीं है तो कौन? सरसों ये भी रबी फसल है, गेहूँ आपकी ये भी रबी फसल है, जौ आपकी ये भी रबी फसल है, लेकिन कोहड़ा कोहड़ा आपका क्या है? ये रबी फसल नहीं है। कोहड़ा रबी फसल का उदाहरण नहीं है। कोहड़ा खरीफ और गर्मी मौसम में उत्पादित होता है। आइए देखते हैं रबी फसल के बारे में थोड़ा। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जैसे सरसों, गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, राई आदि रबी की मुख्य फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कहाँ की थी? आपके इलाहाबाद में की गई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको की मुद्रा आपके पैसो है। तो क्या है? मैक्सिको की मुद्रा आपकी क्या है? पैसो है मैक्सिको की मुद्रा। मैक्सिको उत्तरी मुद्रा किसकी है? मैक्सिको की। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक तटीय देश है। उसकी राजधानी मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। चीनी के उत्पादन में मैक्सिको का शीर्ष स्थान है। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि चीनी का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ है? मैक्सिको शीर्ष स्थान पर है चीनी के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर आपका है 42, सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल से किया है ये। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। द्वीपीय देश मालदीव में कैंसर की देखभाल को मजबूत करने के लिए केरल ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। मालदीव हिंद महासागर में स्थित करीब 1200 द्वीपों का समूह है। इसकी राजधानी माले है और यह मालदीव का सबसे बड़ा नगर भी है। इसकी मुद्रा मालदीवी रूफिया है। क्या है? मालदीवी रूफिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 43, जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया गया है? तो आपको किस कोड का उपयोग किया गया है? तो HSN का कोड का यूज किया गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है? जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए HSN कोड का प्रयोग किया गया है। HSN का पूरा नाम है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका कार्य हर वस्तु की बिक्री का सही वर्गीकरण और उन पर लागू टैक्स की दर को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। यह कोड 2 अंकों का, 4 अंकों का, 6 अंकों का, 8 अंकों का तथा 10 अंकों का हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर का 44 यानी कि 44, पट्टाडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटका में आपका स्थित है पट्टाडाकल। आगे देखते हैं। ये वर्ष 1987 में पट्टाडाकल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45, भारत सरकार अधिकृत निकाय APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है?
तो किस पद से संबंधित आपको बताना है, ये प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबंधित है। APEDA संपत्ति, इसका फुल फॉर्म होता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ऐसा निकाय है जिसका काम निर्यात को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन विश्व मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया है? तो कौन को उपयोग किया गया था? ए वाला GSLV MK3, यह आपका उपयोग किया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। चंद्रयान 2 में GSLV MK3 लॉन्च वाहन का उपयोग किया गया था। यह GSLV मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर तथा एक रोवर शामिल है। विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है, जबकि रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? आप लोग देख सकते हैं कि विश्व के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता पड़ती है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है इंडोनेशिया। यहाँ की मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया है। 11 अगस्त 2020 को इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग में ज्वालामुखी का क्या था? उद्गार देखने को मिला था। माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटुआ यहाँ के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 48। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना किससे संबंधित है आपको बताना है। लखनऊ घराना आपका संगीत और नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना संगीत और नृत्य से संबंधित है। लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। इनके काल को लखनऊ घराने का शौर्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 49। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल आपका कोलकाता में स्थित है। ये स्कूल कोलकाता, हैदराबाद तथा चंडीगढ़ में स्थापित है। कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है और चंडीगढ़ में भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपका यूपीपी का, ये तीसरा जीएस का यूपीपी का क्या है? प्रैक्टिस सेट है। निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। पोर्नोग्राफिक अश्लील मेल भेजना, ये है? नहीं, ये भी नहीं है। सोशल नेटवर्क को विस्तृत करना, हैकिंग, ये क्या है? नहीं है। बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, ये क्या है? ये साइबर अपराध नहीं है। बाकी सब क्या है? आपके साइबर अपराध हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया? चिपको आंदोलन आपका चमोली में शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन के बारे में हम चर्चा करते हैं, बहुत ही पूछा जाता है आपका चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के तब उत्तर प्रदेश का भाग चमोली जिले में 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चन्नी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी ने इस आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। वर्ष 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आरपीएफ का कौन सा पूर्ण रूप है? यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। आइए देखते हैं, यह भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन होता है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मुखिया डायरेक्टर जनरल होता है। क्या होता है? मुखिया डायरेक्टर क्या होता है? जनरल होता है, जो कि प्राय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं। इसका आदर्श वाक्य और सेवा निष्ठा है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? जो ओडिशा में आपका प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनाया था? गंग राजवंश ने बनवाया था ओडिशा का सूर्य मंदिर। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल से इसको, पेपर में पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन की, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण गंग राजवंश द्वारा शासक नरसिंह देव ने कराया था। इसे 1236 से 1264 ईस्वी पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था।
संपूर्ण मंदिर स्थित 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों से खींचते हुए निर्मित किया गया है इसमें, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि वर्तमान में 6 घोड़ों को रथ को खींचते हुए दिखाया गया है, जबकि एक घोड़ा नष्ट हो गया। भारत सरकार में ऐसा देखा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है आपको बताना है। तो निमोनिया क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे देखते हैं, निमोनिया रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु से होता है। चेचक विषाणु जनित रोग है जो वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार। इन्फ्लुएंजा भी विषाणु रहित जीवाणु है, जो को स्वाइन फ्लू या H1N1, बर्ड फ्लू H5N1 के इसके प्रमुख प्रकार हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यूपीपी का प्रैक्टिस सेट ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव के संबंध में गलत है? तो इसमें कौन सा संबंध गलत है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका ये भी सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका ये भी सही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका ये भी सही है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व भी आपका क्या है? ये गलत है, बाकी सब सही है आपके। आइए देखते हैं, सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? जो 2012 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? ये कर्नाटका में का जो लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटका का। क्या नाम है? डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा कर्नाटका राज्य का लोक नृत्य है। यह श्री वीर सिंहेश्वर की पूजा से जुड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। इस लोक नृत्य की उत्पत्ति उत्तरी कर्नाटक के कुरुवा गोंडा समुदाय के अनुष्ठानों में हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57। पाकिस्तानी के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा स्थित है वहाँ पे? ये मोहनजोदड़ो स्थित है। आगे देखते हैं इसके बारे में बड़ा डिटेल से, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। किसने? 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक विशाल स्नानागार है। हड़प्पा पाकिस्तान के मांडगोमरी संप्रत शाहीवाला जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात में भगवा नदी के तट पर स्थित है, जबकि आलमगिरी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खंडेर नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 58। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी लिखी गई है? एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम क्या है? ये जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। तो कल्पना चावला की क्या है? जीवनी है। ये देखते हैं कल्पना चावला के बारे में थोड़ा डिटेल से। एज ऑफ आइटम का कल्पना चावला जीवनी है, जो कि उनके पति जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में 17 मार्च 1962 को हुआ था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर लौटते हुए अंतरिक्ष यान के क्रैश हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका 59। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत नगर का जो है पुलिस प्रशासन है किसके अंतर्गत आता है? ये गोरखपुर के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस को 8 जोन में बांटा गया है। संत कबीर नगर जिला गोरखपुर जोन में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा लगाता है आपको बताना है। समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। आगे देखते हैं डिटेल से। शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार प्रतिबंध लगाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या है? वर्णित है। भारत में यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। कहाँ से? यूएसए से मौलिक संविधान अधिकार लिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? तो पूसा का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में पड़ता है। भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा का मुख्यालय कहाँ है? ये दिल्ली में पड़ता है। आगे देखते हैं सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 के तहत
16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कृषि भवन नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो रोहिंटन मिस्त्री द्वारा कौन सी लिखी गई है? ए फाइन बैलेंस लिखी गई है। आगे देखते हैं, यह पुस्तक भारत के 1975 के प्रारंभ में 1984 के दौरान घटनाओं का वर्णन करती है। इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें जैसे सच ए लॉन्ग जर्नी, कौन सी है? सच ए लॉन्ग जर्नी, टेल्स क्रॉम, फिरोजाबाद, फैमिली मैटर्स तथा द स्क्रीम पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय वन मिलेशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेबी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो कौन सा तैनात है? असम राइफल्स यहाँ पे तैनात है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से, क्योंकि काफ़ी बार पूछने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। यूपीपी का आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असम राइफल्स का गठन 1835 में कछार लेबी के रूप में किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन हैं। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। इसका मुख्यालय शिलांग में है। कहाँ? असम राइफल्स का जो मुख्यालय कहाँ है? ये शिलांग में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA का कब लागू हुआ? तो PHRA कब लागू हुआ? ये 1993 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 दिसंबर 1993 में लागू हुआ। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ, केवल जम्मू कश्मीर के राज्य में सूची को छोड़कर। इसमें 8 अध्याय 43 धाराएं हैं। इसमें 1 अध्यक्ष 8 सदस्य होते हैं, 4 पदेन 4 नामित होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65। जून 2022 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? तो कितने कोर ग्रुप हैं? इसमें 9 कोर ग्रुप हो गए हैं जून 2020 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण GRK और लिटिल रण ऑफ अररिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, भारतीय खुड़कर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण। यहीं पर आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। जय हिंद।